प्रणाम। अब ये एक सीरीज चल रहा है हमारा, सीधी बात, रोज़ रात को 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, और ये 1-1.5 घंटे तक चलता है। तो ये सीरीज़ सोमवार को हमने शुरू किया, शनिवार तक चलेगा, क्योंकि संडे को एक वेबिनार है जहां हम प्रयास कर रहे हैं ये अनुभव करने की मैं हूँ कौन। और शिव सूत्र को देख के जहाँ शिव बोलते हैं कि आप और मैं, आप जो पढ़ रहे हैं या जिनको बताया जा रहा है आप ही शिव हो, यानी मैं ही शिव, आई एम दैट शिवा, आई एम दैट आई एम। ये सब तो कॉन्सेप्ट्स लगता है, क्योंकि जब तक हम ये फिलॉसफी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे बड़ा कठिन है। तो मेरा शोध इसी पर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पाथ यानी कि सीधी बात, सीधी मंजिल, सीधा पथ, मुझे सीधा रास्ता भी दिख रहा है, तो मैं घुमा फिरा के क्यों बात करूं, घुमा फिरा के क्यों जाऊं, वाई डिटोर्स, वाई कांट आई सिंपली वॉक स्ट्रेट टू द पाथ। तो वो हमारी राइपनेस के ऊपर है, हम कितने परिपक्व है इसके ऊपर निर्भर है कि हम चाहते क्या है उस पथ में जिस पे हम चल रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। वो अगर सरल है कि आपको कुछ और चाहिए, आपको स्वयं से स्वयं को मिलना है, स्वयं की भेंट अगर आपको चाहिए, और वो एक्सपीरियंस, स्वयं की भेंट यानी आई एम दैट आई एम, आई रियलाइज, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार करना, आत्मन को मैं ये जान जाना, अनुभव से, ज्ञान से नहीं, कि मैं ही वो हूँ। तो ये फिलॉसफी बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी लोगों को ये खींचता भी है फिलॉसफी, क्योंकि सब लोग इच्छुक हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही है वो खोज, वो प्रयास, वो तलब सत्य को जानने की। तो हम निकल तो पड़ते हैं अध्यात्म में, लेकिन राह भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारा हमारा ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। चल तो पड़े हैं मंजिल की ओर, लेकिन कहीं कुछ दिखा तो उसमें फंस गए, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इतने सारे हमको ज्ञान थोपा गया बचपन से लेके, कभी माँ बाप ने थोपा, कभी स्कूल ने थोपा, कभी कॉलेज ने थोपा, कभी सोसाइटी ने थोपा, कभी फिर हम जहाँ भी जुड़े समुदाय से वो थोपे, वो भले ही आध्यात्मिक क्यों ना हो, क्योंकि जितना भी करो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये आपको कहीं नहीं ले जा सकती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक मान्यता होती है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। देखो, आपके घर वालों का एक मान्यता है, आपका धर्म का एक मान्यता है, आपका जो पथ है जिस पे आप चल रहे हो उसकी एक मान्यता है, सभी भिन्न भिन्न है। और जितना भिन्न है, जहाँ जहाँ भेद है, आप कैसे अनुभव कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये तो हमारी कॉमन सेंस है, अगर हम थोड़ा भी बैठ के इस पर थोड़ा भी ध्यान दें, हमको ये दिखता है साफ साफ। जब ये दिखता है तो मेरी इंटरेस्ट, मेरा जो इच्छा है वो इन सब चीज़ों में नहीं, मुझे सत्य की खोज पे निकला हूँ, तो सत्य जान के ही रहूँगा। ये एक निष्ठा लेके जब आप चलते हो तो सत्य अपने आप खुलने शुरू होता है, सारे वो मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि आपकी वो प्रार्थना है, आपकी इच्छा अगर वैसी है कि मुझे सत्य को जानना ही है, वो आपकी इच्छा है। इच्छा इज इक्वल टू प्रार्थना। आपके भीतर से वो तरंगे निकलती है, और वो परम तत्व से वो रिस्पॉन्ड होके वो वही मैनिफेस्ट होता है, वही अलग अलग चीज़ें आपके सामने आ जाती है। तो जो भी मैंने ये जाना है, सत्य की खोज पे निकला, तो सत्य के अलावा कहीं भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकने नहीं दिया, क्योंकि नज़र वहीं टिका हुआ है। तो जो वो सत्य के वाइब्रेशन पे नहीं है कुछ भी, मैं वहाँ नहीं टिका, मैं वहाँ देखा नहीं या रहा, एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो अगर वाइब्रेशन, वो तरंग जो वहाँ से आ रही है परम तत्व से, वो मैच नहीं कर रहा, भले हम बोल रहे हैं उस चीज़ के बारे में, भले हम बखान कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, सत्य के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो तरंगे मेरे में नहीं है, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं दिखता, तो भीतर से ही मैंने कुछ नहीं, अपने आप ही ये सिस्टम रिजेक्ट करता गया। वो पता नहीं, वो कोई भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया। तो ऐसे करके मैंने देखा कहीं वर्ष लगे कि फिल्टर आउट होते गया, जो असत्य है वो निकलते गया, और जो सत्य है वो उभरते आया, क्योंकि प्रार्थना हमेशा एक ही रही, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तो मैं ये प्रार्थना किसी अगल बगल को देख के नहीं कर रहा हूँ, भीतर से वो तरंग है, सत्य के अलावा कुछ नहीं दिखाना। तो
मुझे मालूम है जो भी अपने आप ये रिजेक्ट करता है या कहीं अट्रैक्ट होता है, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि इसको समर्पण बोलते हैं। हमने वो तरंगे भेजी और हम फिर निश्चिंत होके बैठे कि जिंदगी की गाड़ी जहाँ ले जाए वो ले जाए, आप ले जाओ। तो वो जब आप नोटिस करते हो, आप देखते हो कि अरे आपके तो प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, उत्तर आपको मिल रहे हैं। उत्तर हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम समर्पित नहीं हैं। समर्पण यानी ये एक बार आपने तरंगे भेजी, फिर विश्वास कि ये होकर ही रहेगा। और विश्वास कैसे? पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। पहले करो, आप बिना विश्वास के भी करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके करो, या नकली विश्वास करके भी, कुछ भी करो आप। लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाता है, तब भीतर से आपको एक आभास होता है, एक गारंटी होती है कि ये काम करता है। और फिर आप जैसे निकल पड़ते हो आगे आगे, फिर आप देखते जाते हो आपके हिसाब से जो आप जिस खोज पे निकले हो वो खुलना शुरू हो जाता है। सारे सीक्रेट्स, सारे मिस्ट्रीज आपके गोद में आके गिरते हैं। परमात्मा का वो है, दैट इज अ मिरेकल ऑफ दिस सुपर इंटेलिजेंस, सुपर कॉन्शियसनेस, कि इट हैज ऑल द वेज टू गेट इट इनटू यू। यही तो शिव सूत्र कहते हैं कि शक्तिपात हमने एक ही जाना है कि गुरु शिष्य को देता है, उतना ही हम जानते हैं। शक्तिपात नहीं, शिव सूत्र बताता है शक्तिपात आपको निरंतर हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। और विभिन्न तरीकों से हो सकता है। आप एक किताब पढ़ रहे हो और शक्तिपात हो सकता है, बीच में कुछ तो एक हलचल हो गया, या आप चिंतन कर रहे हो और हो गया, या किसी के कुछ सुन रहे हो आप, हो गया। कहीं सत्संग में बैठे हो, कुछ हो गया। कहीं भी आप म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ हो गया। कुछ योगा करते बैठे हो, आप हो गया। कहीं आपने कुछ स्पर्श किया, कुछ हो गया। यही तो अवधूत गीता है। 24 गुरु है मेरे जो अवधूत गीता बता रहे हैं। 24 गुरु कौन? सारे ये तत्व है प्रकृति के, यानी प्रकृति आपका गुरु है। आपको ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। उसके लिए विवेक जागृत रह के आप जब चलते हो, हर चीज को परमात्मा समझ के, हर चीज को गुरु समझ के, एक नहीं एक ही आप गुरु देख रहे हो, एक ही आप इष्ट को पकड़ रहे हो, यही मेरा भगवान है, तो आप यू विल मिस द गेम, यू विल मिस द बोट। तो जब आप खुले रहते हो और परमात्मा को हर तत्व में देखते हो, तो बगल वाला पता नहीं बस में आप चल रहे हो और बस चल रही है, और बगल में बैठा है कोई और को वो कुछ बोल रहा है आपसे सडनली। तो अगर आप सजग हो, आप जानोगे, आप जो खोज कर रहे हो, जो आपकी चिंता है, जो आपकी परेशानी है, उसका उत्तर दे रहा हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा नहीं, मंदिर के घंटी बजाने के बाद ही वहाँ से प्रसाद चढ़ के, वहाँ से जो उनका मीडिएटर्स है भगवान और आपके बीच में, वही जो बताएंगे वहीं से सुनूंगा, तो ये मिस आउट हो जाएगा। ये ऐसे करके हम लोग मिस कर जाते हैं, तो हमारे हाथ नहीं आता। तो अगर हमारा विवेक खुला और जागृत है, आप 100% सत्य के मार्ग पे निकल सकते हो, अकेले ही। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपको ये पता चल जाएगा। अकेले तो शरीर चल रहा है, यात्रा अकेला शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है आप अकेले नहीं हो। एक गाइडिंग सिस्टम आपके अंदर है, बहुत पावरफुल प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, जो सब कुछ आपकी देख रेख कर रहा है और जो आपको चाहिए सब दे रहा है। तो ऐसे करके आप फिर उस पर विश्वास करने शुरू करते हो। फिर उस मार्ग पे, समर्पण का मार्ग पे आप चलते हो। तेरी रजा में मेरी रजा, जो शिवाज्ञा, जिस विधि राखे उस विधि रहिए। ऐसे जब चलता है तो काहे का टेंशन, काहे का क्लटर, कहाँ चलता है? मेरा कुछ चलती ही नहीं है, फ्लो में जा रहे हो, जो हो रहा है जैसा हो रहा है जा रहे हो। तो जो भी लाइफ अनफोल्ड करता है, वो मिस्ट्रीज आप देखोगे, जो आपको चाहिए, जो आप सोच रहे थे, जो आप जिस दिशा में जानने की प्रयास कर रहे थे, वो अपने आप खुल रहे हैं। तो ये मार्ग, ये अभी जो मैंने जितना बताया, यहाँ तक, इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, उसके लिए आपको सीधी बात करनी होगी। ये सीधी बात कर रहा हूँ। घुमा फिरा के जब जाओगे, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, अटक जाओगे हर एक चीज़ में। संसार में तो गारंटी अटकोगे। संसार में रह के उससे ऊपर उठना, ये तत्व है जो मैं बता रहा हूँ। योगस कुरु कर्माणि जो बता रहे, ये यही है। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ रात को, वो थोड़ा खटकेगा आपको, क्योंकि हिला देगा। मैं चाहे तो कुछ स्निपेट्स आपको डाल देता हूँ कि रात को वो क्या सीधी बात करते हैं। ये तो कर रहा नहीं है, होता है जो भी सीधी बात हो रही है। लेकिन जो इच्छुक है सत्य को जानने में, वो हिल जाएगा उनका। संसार से जो ये गठबंधन, ये जो
उलझे हुए, एंटेंगल्ड, एनग्रॉस्ड, ऑब्सेस्ड विथ इट। और फिर हम इसको नाम देते हैं धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म। और यहाँ हम पूछते हैं कि ये धर्म लाया कौन? ये क्या भगवान ने दिया आपको, या किसी ने आपको सौंपा? जाओ आप ये इस धर्म में करो, आपके कर्तव्य करो, सो कॉल्ड कर्तव्य। तो ये कर्तव्य वगैरह जो है ये बहाने हैं, ये सब नौटंकी है मन का, जो बार बार अपने को एक एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज देता है अपने आप को। ये अपने आप को ये लाके देता है कि आपको एक मुश्किल ये देता है आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग देती है। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि मिसइंटरप्रिटेशन क्रिएट करती है कि मेरे अंदर कोई जवाबदारी है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये बार बार जहाँ पे भी आपको मौका मिले ऊपर उठने का, अध्यात्म में जाने का, सीधे मार्ग जाने का, आप सीधी बात नहीं करोगे। आप घुमा फिर आके बोले अभी तो बहुत मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वासना छुपी हुई है। गौर से देखना, सत्संग में बैठ के आप देखोगे, स्मरण और चिंतन मनन करोगे, वहाँ पे आप देखोगे ये तो ढोंग है मेरा मन का, और ये दुनिया का ढोंग है, ये आध्यात्मिकता का भी ढोंग है कि आपको उलझाए हुए रखे हैं हर चीज को धर्म बोलते हुए। धर्म ले आया कौन? ये मेरी इच्छा है भाई, मेरी वासना है। ये वासना का पूर्ति के लिए मैं आया हूँ शरीर लेके, और इसको मैं नए नए नाम दे रहा हूँ धर्म का। तो मैं कभी नहीं उलझूंगा, निकलूंगा इससे। अगर आप सोचोगे नहीं अभी पूरा महीना मुझे, अभी पूरा ये जन्म मुझे इसी में बिताना है, उसके बाद मैं आध्यात्मिक लगूं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने कई सारे जन्म ये नौटंकी किए और आपको याद भी नहीं है, क्योंकि वो एक पैटर्न है आपके अंदर बैठा हुआ, कंडीशनिंग, वो पैटर्न ही चल रहा है डायनामो जैसा अपने आप। तो इसमें से जो इजेक्ट होना है ये बड़ा चैलेंजिंग है। इसको तपस बोलते हैं, इसको तपस बोलते हैं। ये अगर आपके हाथ नहीं आए तो आप कितना भी साधना कर लो, कितना भी आप ये कर लो, कितना भी वो कर लो, क्योंकि यहाँ विषय वासना है आपको, ये आपको संसार में रखेगा, और वहाँ आप सद्वासना की प्रयास कर रहे हो, भीतर जाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके सारे इंद्रिय आपको खींच के बाहर डाल रहे हो। और जब इंद्रिय आपको लेके जाके भोग विलास में डालती है तो आप फिर उसको नए नए अच्छे अच्छे चमक वाले आप ये दे देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सक्यूज दे देते हो। तो ये खुद को सांत्वना दे रहे, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे, ये कॉन्सेप्ट निकलने तोड़ने का बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप योग वशिष्ठ पढ़ लो, यही भगवान राम को सिखाया गया। सारे कॉन्सेप्ट मार दो। विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती जी को भगवान शिव खुद बोल रहे हैं, ये सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है जो तुमने बना रखे हैं। ये अर्धनारेश्वर का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चक्रों का, कुंडलिनी शक्ति, ये सब जो चीज़ें हैं ये मंद बुद्धि के लिए हैं, क्योंकि वो बुद्धि समझ नहीं पाता मेरा इस स्वरूप को। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लेकिन हम इन कॉन्सेप्ट्स में अटक जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि भगवान ने तो बोला है ये करने को, वो धन ये करने को, कर्म योगी बनो, इसमें रहो, अपना धर्म पूरा करो। ये सब बहाने हैं। तो असली अध्यात्म की बात अगर आपको समझनी है तो ये सीधी बात, तभी जाके हु एम आई का प्रैक्टिस होगा, तभी जाके आई एम शिवा का प्रैक्टिस होगा। नहीं तो कितने भी जन्म करो, आप देखो, पूरा आंख उठा के देखो, मिलियंस है, बिलियंस, और पॉपुलेशन में कितने स्पिरिचुअल पाथ्स है। होते हैं क्या कोई आत्म साक्षात्कार को रियलाइज कर पाते हैं क्या? बस टाइम पास करके निकल जाते हैं, एंटरटेनमेंट है, स्पिरिचुअल ग्लैमर। तो ये जब तक मैं हिल नहीं जाता और इन सब चीज़ों को एक अंधविश्वास में मैं बैठा नहीं रहता, कुछ तो होगा, कहीं कुछ होगा, मैं करते रहता हूँ, फिर कोई कृपा होगी, कभी कुछ होते रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब परखाऊँ, परख के पूरा कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन खामोश था, क्योंकि मुझे ये कहीं ऐसा दिखता नहीं। किसी के साथ भी बात करो तो वो बोलते क्या बात कर रहे हो, बकवास। तो मैं चुप रहता था कई साल। लेकिन उसके बाद जब शास्त्र खुलने लगे, अरुणाचल पहुंचा, भगवान रमणा वही बोल रहे हैं, भगवान नित्यानंद के तत्वों में देखा वही बोल रहे हैं। भगवान नित्यानंद तो क्लियरली बोला, संसार या फिर आत्म साक्षात्कार, दोनों नहीं, दोनों बोले दिन और रात जैसा है, दे आर ऑपोजिट, ईदर गॉड रियलाइजेशन और वर्ल्डली, चुन लो। ये भगवान नित्यानंद ने बोला है, चिदाकाश उठा के पढ़ लो। ये सब गुप्त रखा जाता है, ये सब कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ये हमारी वासनाओं को पूर्ति नहीं करती। हम अध्यात्म को लेके अपनी वासनाओं को पूर्ति कर रहे हैं। तो कहीं हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
और मैं बोलूँगा तो बोला अरे उसका मत सुनो, वो तो बकवास करता है कुछ। तो आप रहो सब फैमिली मेंबर सब इस सबको पकड़ के रहो, क्योंकि मेरे अंदर भी वही वासना है। मैं भी अटका हुआ हूँ भोग विलास में, और मेरे अंदर भी ये तीव्र वासना है। और ये जो ऑब्सेशन है, एंटैंगल, मोह इतना खतरनाक है मेरे अंदर। तो मेरा जितना भी मेरे ग्रुप बने, तो वो सारे को मैं कन्विंस करूं कि ये सही है, या फिर वो कन्विंस्ड है तो मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं और सारे रिजॉइस करें, हम जो कर रहे सही कर रहे हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ, शास्त्र उठाओ, देवी कालोत्र उठाओ भगवान शिव के, और उपदेश सारम पढ़ो जो भगवान रमणा ने निकाले। अरुणाचल तत्व है, अरुणाचल शिवा हिमसेल्फ इन द अग्नि स्वरूपा, द फाइनल ज्ञान आपको वहीं मिलेगा अरुणाचल तत्व में। एक्सप्लोर करो, फिर इस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप विश्वास करो ना करो आपके ऊपर, लेकिन एक्सप्लोर करो। अंधविश्वास में बैठ के फायदा नहीं, एक्सप्लोर करो शास्त्र, क्योंकि शास्त्र आप बोलते हो ना हम सिर्फ भगवान की सुनेंगे, तो भगवान की वाणी सुनो, किसी और इंसान की मत सुनो। देखो मेरी भी किसी की मत सुनो, खुद देखो देवी कालोत्रा, और ये विज्ञान वैरव तंत्र खोलो और देखो। उन्होंने बोला है ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स फंसाता है आपको। और माँ पार्वती को बोल रहा है आपको मुझे प्राप्त करना है तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उठना होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। लेकिन जब तक हम ये मंद में रहेंगे कैसे निकलेंगे, तो उसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूँ। और ये प्रयास है पिछले 1.5-2 साल से यही चल रहा है, और अच्छा चल रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि हम प्रैक्टिस कर सके। ये सब निकलने के बाद असली अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए भगवान नित्यानंद ने बोला आपका जो मूलाधार एक्टिवेशन वो वाला नहीं है, मूलाधार यहाँ शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ सहस्त्रार, इसके बीच में 7 चक्र है। बोले चिदाकाश गीता पढ़ो, ये है चित्त शुद्धि होने के बाद आप सारा करो जो आपको कर्म करना है। क्या बोलते हैं आप, कर्म योगी बनो, भक्त बनो, पूजा करो, रिचुअल्स करो, हवन करो, सब कुछ करो, पाठ करो, पूजा करो, सब करो। करने के लिए क्यों कर रहे हैं? चित्त शुद्धि के लिए। लेकिन होते होते जैसे शुद्ध होता है, विशुद्धि, शुद्धिकरण, ये जो शुद्ध होता है, शुद्ध निर्मल, यहाँ आने के बाद मन थोड़ा शांत होता है, निर्मल होता है, निश्चल होता है, उसके बाद आप हायर तत्व को समझ पाओगे। तो असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद, और वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। भगवान नित्यानंद ने जो बोला मूलाधार, यहाँ आपकी कुंडलिनी जागृत जब होगी, असली यात्रा, और ये असली यात्रा है। तो आपको इच्छा है तो आप इन्वेस्टिगेट करो, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करो। मैं आपको सही गाइडेंस में सही शास्त्र, सही स्क्रिप्चर्स भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब लुप्त है, लुप्त नहीं है, षड्यंत्र है, ये सब दबाया गया। इसके बारे में कोई नहीं बोलता, सब दबाया गया। लेकिन दबेगा कहाँ? वो तो शिव तत्व भी अरुणाचल वहाँ निकला। अग्नि वो ज्ञान मार्ग है लास्ट का, आपका कर्म योग, आपका राजयोग, आपका भक्ति मार्ग, ये सब जो खत्म होता है उसके बाद ज्ञान मार्ग, ये जब ज्ञान चक्षु खुलता है उसके लिए यहाँ एक्टिवेशन होके आपकी चैतन्य चित्त यहाँ तक जब आए कॉन्शियसनेस, उसके बाद ये ज्ञान जब खुलता है, ये मुर्गन स्कंद, ये खुलने के बाद एक अलग यात्रा है। यहाँ से यहाँ शिव के पास जाने के लिए ये खुलना पड़ता है, और यहाँ सारे कॉन्सेप्ट जलते हैं। यहाँ कुछ आप लेके नहीं जा सकते हो। मूलाधार, नीचे का मूलाधार से यहाँ तक जो भी इकट्ठा किया, यहाँ ज्ञान की अग्नि में इसको भस्म करना ही होगा। उसके बाद एक यात्रा, उसके बाद कंप्लीट साइलेंट, कंप्लीट क्लटर हटाने के बाद लाइफ रीसेट हो जाती है। कुछ नहीं, कोई आधार नहीं, एक ही आधार। लेकिन वो एक आधार अगर पकड़ना है आपको, तो बाकी के आधार आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हम सब लटके पड़े हैं, यही आधार पकड़ के बैठे और वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन पता नहीं चलता नेचर में, क्योंकि जो प्रसिद्ध है लोग वही उसी चीज़ को मानते हैं। हम तो वही मानेंगे जो सब कर रहे हैं। सब तो कुछ भी कर रहे हैं यार, आप सारे धर्मों को देखो, एक दूसरे के पीछे अपना गला काट रहे हैं, सब लड़ मर रहे हैं। और सारे धर्म जो भी रिलीजन्स है, छोटे हैं क्या? इतने पॉपुलर बड़े बड़े हैं, लेकिन आप आंख खोल के देखो तीसरा वाला, आपको कहीं कोई सही दिख रहा है? कोई जागृत दिखता है आपको? सारे मान्यताओं में चल रहा है, और पूरा झुंड चलता है बड़ा वाला। तो आई एम नॉट कन्फ्यूज अगर पथ में भी आपको वो सब दिखे। ये खैर हमारी बात है, हमको अगर जानना है इन सब चीज़ों को। मुझे कोई व्यक्ति विशेष या मुझे कोई भी इसको लेके कोई एजेंडा नहीं है मेरा, इनको नीचा करना, उनको करना। लेकिन मैंने जो देखा है और मुझे जो खुला है वो मैं
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो फंसे हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टर्मोइल से गया, ये सब ढूंढ रहा था, और हर जगह में डिसअपॉइंटमेंट। आदमी कहीं सुसाइड भी कर लेता है इसमें, स्पिरिचुअल अब्यूज भी होता है। यानी कि जब आप यहाँ पे भी खोजते हो, सब कुछ दुनिया में तो होता ही है प्रॉब्लम, वो छोड़ के अध्यात्म में आते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको अगर नहीं मिला तो आदमी जाएगा कहाँ? तो वो स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं खुलेआम खुले दिल से जो आता है उस प्रकार से मैं एक फ्लो में उस चीज़ को कर रहा हूँ। कोई परिणाम मुझे पता नहीं और ना परिणाम से इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो यहाँ उद्यमो भैरवा शिवसूत्र, पूरा जो कर रहे हो तन मन इससे करो, जो पूरा उस प्राप्ति शिव की प्राप्ति करनी है तो पूरा 100%, ये हम जो करते हैं 50% 20% स्पिरिचुअलिटी 80% वर्ल्डली, ये सब नहीं चलता। 100% जो आप कर रहे हो पूरा उसमें उतर के, तब वो एक्सक्यूज नहीं ये है वर्ल्डली है वो ये। तो ये संसार वंसार का जब आपका हो जाए ड्रामा और सारे जब परेशान हो के आप एक बार पता चल जाए कि यहाँ कोई हाथ नहीं होने वाला, कुछ आपके हाथ नहीं होने वाला, एक बार आपको ठोस सबूत, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, तब आप तैयार है आगे की यात्रा के लिए। तब वो उद्यम हो भैरव 100% यू पुट इन टू दैट। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो कोई उद्देश्य नहीं है मेरा ये हो वो, आई डोंट केयर फॉर द रिजल्ट। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मुझे क्या लेने देना। अपना काम हम करके हम निकलते जाएंगे, हमारा तो प्रयास उधर जाने का है। तो जिनको समझना है, जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए बड़ा। अगर आपको लग रहा है कि आपको है, यू आर रेडी फॉर दैट, देन ऑल दैट विल सी। मैं किसी को गाइड करके कुछ नहीं ले जा रहा, मैं सिर्फ आपका ज्ञान चक्षु खोल रहा हूँ, और वो खुल गया ना, फिर वो आपको गाइड करेगा, आपका ही विवेक गाइड करेगा आपको। तो कहीं किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पर भी यकीन करना, ट्रस्ट करना, मुझे फॉलो करना, मेरे को सरेंडर करना, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जो ये कर रहे हैं, ये सीधी बात वगैरह सब उसका ही है, बस इतना ही नहीं है, आगे भी जो होगा प्रोग्राम सब इससे रिलेटेड है। इससे पहले भी जो थे सब इससे ही रिलेटेड है। तो वो इंग्लिश में होता था, तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि लोग काफ़ी सारे बोल रहे थे कि हिंदी में आप करो, समझ नहीं आ रहा इंग्लिश। तो ये पूरा वीक हिंदी में डेडिकेटेड है। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो shiftingintoawareness.com/join। लेकिन ये आपको ट्रिगर लगता है, ये बड़ा खतरनाक जैसा लगता है, नहीं हमारा वही कंफर्ट जोन अच्छा है, तो मत करो, कोई जोर नहीं है। सो स्टे ब्लेस्ड, मच डिवाइन लव एंड आई लव इट टू ऑल ऑफ यू।